पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी दीवार की बनी संरचना है। दोहरी का मतलब होता है डबल लेयर। आप लोग डबल लेयर बना दिए। अब हम फिगर के सीखा, ध्यान से दीजिएगा। अब ये इनर जो लेयर है, आंतरिक परत है, वो अंदर की ओर देख रहा है। फिंगर लेग स्ट्रक्चर लग रहा है आपका, अंगुली नुमा, अंगुली नुमा संरचना बनाती है। इस अंगुली नुमा संरचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी। आवाज ज्यादा नहीं, क्रिस्टी कहते हैं। और दो आंतरिक के बीच में जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं इनर चैम्बर। क्या कहते हैं बेटा? इनर चैम्बर। इनर चैम्बर कहते हैं। और यही इनर चैम्बर प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ से भरी रहती है। यही इनर चैम्बर प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसे हम बेटा मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी अंगुली नुमा संरचना क्रिस्टी पर छोटे छोटे पार्टिकल हमको देखने को मिलते हैं, जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल कहते हैं, जो हमें भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए एनर्जी के रूप में एटीपी देती है। यही एटीपी हमारे भोजन को ऑक्सीडाइज करके शरीर को एनर्जी प्रदान करती हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया को अनेक साइंटिस्ट ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। एक साइंटिस्ट थे जिसको हम फ्लेमिंग कहते हैं। फ्लेमिंग ने इसे फाइला शब्द से संबोधित किया। किस शब्द से संबोधित किया? फाइला। अल्टमैन जो थे, वह साइंटिस्ट जो थे, वह आपका बायोप्लास्ट का नामकरण किया। बायोप्लास्ट का नामकरण किया। और बेंडा महोदय ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर देखा जाए तो फ्लेमिंग ने किसे संबोधित किया? किस नाम से? फाइला। अल्टमैन ने किस नाम से संबोधित किया? और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द से संबोधित किया। अब इस पे क्वेश्चन राइज होंगे। अब इसका हम पर फंक्शन पढ़ लें। कार्य क्या है? तो कम से कम आप लोग जो 10th लेवल में हैं बिहार बोर्ड में, या कोई सीबीएसई में भी होता है, तो कम से कम 3 फंक्शन जरूर लिखें। तो पहला तो यही हम बता दिए कि यह हमारे शरीर को क्या देती है? ऊर्जा प्रदान करती है। किस फॉर्म में? एटीपी के रूप में। यानी पहला फंक्शन हुआ कि यह एटीपी ऊर्जा के रूप में प्रदान करती है। दूसरा क्या हुआ? जो हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उसका यह केंद्र बिंदु है। यानी वेयर इज सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा आप देखेंगे बेटा, स्पर्म, जो मेल टेस्टिस के द्वारा जो स्पर्म का सिक्रेशन करती हैं, स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस और या टेल। हेड का निर्माण बेटा याद रखिए, गोल्गी बॉडी बनाती हैं। कौन सा बनाती हैं? गोल्गी बॉडी, जिसे आप गोल्जी काय कहते हैं। और यह जो मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मध्य भाग है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया गया है। और जो यह पूंछ है, टेल है, इसका काम क्या होता है? जब यह फीमेल के यूट्रस में जब मेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, तो यह फ्लैजिला वाइब्रेट करते हुए फॉलिक्यूलर ट्यूब तक ले जाने में मदद करती है। यानी यह तेल का निर्माण सेंट्रोसोम करता है। यानी इससे 3 फंक्शन तो हमको याद होगा
स्पर्म का हेड कौन बनाता है? स्पर्म का मिडिल पीस कौन बनाता है? और यह जो पूंछ है, जो टेल है, उसको कौन बनाता है? सीलिया। फिर से बताइए। अब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन क्या होंगे? स्पर्म का हेड कौन बनाता है? मिडिल पीस और यह टेल। हमारे शरीर का ऊर्जा गृह कौन सा है? क्यों है? क्योंकि यह ऊर्जा के रूप में एटीपी देता है, जो भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा मुक्त होती है। इसे सर्वप्रथम किसने देखा? फ्लेमिंग। उसका क्या नामकरण किया? सेकंड में कौन? ये क्या नामकरण किया? और बेंडा ने इसका क्या नामकरण किया? क्या माइटोकॉन्ड्रिया से कोई डाउट है? थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।